नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी के भनपट्टी गांव में एक 35 वर्षीय महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षात्मक बैठक। मधुबनी जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए 525 मामले। लौकी प्रखंड के अंधरामठ पुलिस ने 285 लीटर शराब के साथ स्कॉर्पियो वाहन किया जब्त, तस्कर मौके से फरार। खुटवाना प्रखंड के वीरपुर विद्यालय के पीछे खेत से ललमनिया ओपी पुलिस ने 420 बोतल नेपाली शराब की बरामद, तस्कर फरार। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर के सभागार में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य रक्षा के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। मधेपुर थाना क्षेत्र के पौनी गांव से 6 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ एक महिला शराब तस्कर गिरफ्तार। जयनगर के देवधा में भाकपा की पार्टी ने की बैठक। बिस्सी प्रखंड के खैरीबाका गांव से औसी ओपी पुलिस ने एक प्राथमिकी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बेनीपट्टी के शिवनगर के पास कथित हत्या कर फेंके गए शव बरामदगी मामले में अभी तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। मधवापुर प्रखंड के केरवा गांव में परिजनों के साथ ग्रामीणों ने की बैठक। जयनगर दरभंगा रेलखंड के बीच खजौली में ट्रेन के इंजन में टूटा विद्युत प्रवाह तार, कई ट्रेन विलंब। और मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा में शांतिपूर्ण संपन्न। जिले के 15 परीक्षा केंद्र पर 7,420 परीक्षार्थी हुए शामिल। खबरें अब विस्तार से। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के भनपट्टी गांव से एक 35 वर्षीय महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत होने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह घटना कैसे हुई इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के भनपट्टी गांव में एक 35 वर्षीय महिला की मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई है। पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मृतक महिला की पहचान भनपट्टी गांव के शंकर पासवान की 35 वर्षीय पत्नी दुर्गा देवी के रूप में किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी में भर्ती कराया गया। स्थिति नाजुक देखते हुए सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया। रास्ते में जाने के क्रम में महिला ने दम तोड़ दिया। हालांकि घटना कैसे हुई है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस को सूचना मिलने पर मृतक महिला के घर पुलिस पहुंची। जब पुलिस पहुंची तो देखा कि घर के मुख्य द्वार पर मृतका का शव रखा हुआ है। घटना को लेकर विभिन्न संदेह किए जा रहे हैं, लेकिन खुलासा नहीं हो पाया है। महिला के पति व ससुर घर से बाहर रहते हैं। घर पर महिला अपनी सास के साथ रह रही थी। घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मृतका महिला के परिजन से घटना के बारे में जानकारी ली। महिला के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 पुत्री और 1 पुत्र है। घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। महिला का पति बाहर रहकर मजदूरी करता है। महिला का मायके नेपाल में है। घटना के बारे में परिजन अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। मौके पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, पीएसआई प्रिया कुमारी, गौरव कुमार, एएसआई मधु कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचकर घटना की जांच की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। इधर संबंध में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। अभी तक मृतका के परिजन ने लिखित आवेदन नहीं दिया है। सब पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सुपुर्द कर दिया गया है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को कई निर्देश दिए।
जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की, जिनमें मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, ई टेलीमेडिसिन, गैर संचारी रोग, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, आयुष्मान भारत योजना और मिजल्स रूबेला सहित अन्य मामले शामिल थे। उन्होंने 28 मई से 1 जून तक चलाए जाने वाले पल्स पोलियो अभियान को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए समय से वैक्सीन का उठाव, सही आइस पैक का उपयोग, उचित माइक्रो प्लानिंग, टीकाकर्मी और सुपरवाइजर का प्रशिक्षण के साथ साथ सतत अनुश्रवण पर बल दिया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा जिले में अनुमंडल स्तर पर पोस्टमार्टम किए जाने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने चिकित्सकों द्वारा दिए जाने वाले इंजरी रिपोर्ट को टाइप करवाकर भेजने के निर्देश दिए हैं ताकि पूर्ण स्पष्टता प्रदर्शित हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी इंजरी रिपोर्ट पर चिकित्सक का पूरा नाम, पद नाम और मोबाइल नंबर अचूक रूप से अंकित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रास रूट लेवल से डेटा का समय से प्रेषित किया जाना आवश्यक है ताकि उन्हें ऑनलाइन अपलोड किया जा सके। ऐसे में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेषित किए जा रहे डेटा का समय से प्रेषण सुनिश्चित किया जाए। किसी आशा कार्यकर्ता द्वारा पंजियों का ठीक प्रकार संधारण न कर कार्य में लापरवाही बरती जाती हो तो उसके मानदेय में कटौती की जाए। अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट के समुचित निस्तारण को लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लू के मरीजों के स्वास्थ्य लाभ के लिए समय का अनुपालन अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में यथासंभव लू के मरीजों को प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। आवश्यकता होने पर ही उन्हें जिला मुख्यालय में रेफर किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि जिला स्तरीय पदाधिकारी अपने अपने संभाग से संबंधित मामलों की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा बैठक करें ताकि कार्य में अपेक्षित प्रगति हासिल की जा सके। उन्होंने कहा कि अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाना है। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों से अपने संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं में और भी सुधार लाने की अपेक्षा प्रकट की। उन्होंने जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा लगातार क्षेत्र भ्रमण कर प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिए जाने पर भी बल दिया। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर ऋषिकांत पांडे, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर विश्वकर्मा, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक पंकज कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारी व सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिले के व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस बाबत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव व जिला व सत्र न्यायाधीश प्रीतम रतन साहब ने कहा कि इस लोक अदालत में 525 मामले निपटाए गए। मधुबनी जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत में 525 मामले निपटाए गए। इस बात की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रीतम रतन ने दी। साथ ही न्यायाधीश ने कहा कि मधुबनी में 6 बेंच, 328 बेंच, पट्टी 27, झंझारपुर में 35 क्रिमिनल व अन्य मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निष्पादन किया गया। लोक अदालत को लेकर जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से 500 से ज्यादा लोग वर्षों से मुकदमे के बोझ से दबे थे, जिन्हें विद्वान जिला व न्यायाधीश अनामिका टी की अध्यक्षता में विधिक सेवा प्राधिकार के जिला सचिव न्यायाधीश प्रीतम रतन के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक समापन हुआ। सीधा कीजिए, सीधा कीजिए। आपका इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, आप इंटरेस्ट भी छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर आपको प्रिंसिपल जो आउटस्टैंडिंग है उसमें से भी छोड़ रहा है। कितना आदमी? ठीक है, अच्छा मौका है। बन रहा नहीं, पाया नहीं आना चाहिए। बन रहा। कितने वादों का निष्पादन हुआ? सभी को धन्यवाद। इस बार के लोक अदालत में रिकॉर्ड तोड़ निष्पादन किया गया है। कुल 525 कोर्ट केसेस जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल था उसका निष्पादन किया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और इस बार लोगों में अति उत्साह और भारी भीड़ देखी गई है, जिसके लिए सारे इंतजाम किए गए थे। लोगों को असुविधा न हो इसके लिए सारी इंतजाम की गई। अगले बार आशा है कि इससे ज्यादा भीड़ आएगी और इससे ज्यादा वादों का निष्पादन कराएगी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लौकी प्रखंड के अंधरामठ थाना की पुलिस ने सुब्बा टोल से 285 लीटर शराब के साथ एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया। अज्ञात तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। लौकी प्रखंड के अंधरामठ पुलिस ने शनिवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर लौकी थाना क्षेत्र के सुब्बा टोल से स्कॉर्पियो वाहन में लदे 285 लीटर नेपाली शराब को वाहन सहित बरामद किया है। गौरतलब है कि पुलिस को आता देख वाहन चालक व तस्कर फरार हो गया।
पुलिस ने शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अज्ञात चालक व तस्कर के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तारी हेतु छानबीन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के वीरपुर उत्कृष्ट मध्य विद्यालय के पीछे से ललबनिया ओपी की पुलिस ने 420 बोतल में रखे हुए 126 लीटर शराब जब्त किया। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। खुटौना प्रखंड के ललमनिया ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार की सुबह कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के वीरपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पीछे खेतों से 126 लीटर नेपाली शराब बरामद किया। गौरतलब है कि पुलिस को आता देख तस्कर सर पर ढो रहे शराब की पेटी को फेंक नेपाल सीमा में प्रवेश कर गया। वहीं पुलिस ने शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अज्ञात तस्करों के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तारी हेतु छानबीन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधवापुर के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के सभागार में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सकों ने उपस्थित लोगों को स्वास्थ्य रक्षा के प्रति जागरूक किया। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर के सभागार में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत लोगों को उनके स्वास्थ्य रक्षा के प्रति जागरूक किया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने 2 बच्चों के जन्म में नियमानुकूल अंतर रखने के लिए दंपत्तियों को जागरूक किया। डॉक्टर जयप्रकाश ने कहा कि ऐसा करने से जच्चा और बच्चा दोनों के जीवन सुखद बनते हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भवतियों की दिनचर्या विषय में जीएनएम आरती कुमारी ने विस्तार से जानकारी दी। समय समय पर दिए जाने वाले टीकों के नाम और उसके फायदे भी बताए गए। रोगी कल्याण समिति सदस्य पंडित दयानंद मिश्र ने समय समय पर अस्पताल में एएनसी जांच के तहत विभिन्न तरह के स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहने की अपील गर्भवतियों से की। इस मौके पर डॉक्टर और जीएनएम के अलावा एएनएम वसुंधरा कुमारी, संजना भारती, रेणु देवी, नीतू कुमारी मौजूद थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर थाना की पुलिस ने पौनी गांव से 6 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई महिला तस्कर की पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। मधेपुर थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने थाना क्षेत्र के पौनी गांव से एक महिला शराब तस्कर को 6 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं 2 आरोपी को गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में जेल भेज दिया है। महिला शराब तस्कर की पहचान पौनी गांव निवासी राम प्रताप पासवान की पत्नी कौशल्या देवी के रूप में हुई है, जबकि 2 आरोपी मैनाराही गांव निवासी हिताय चौपाल के पुत्र अघनी चौपाल व पचकौड़ी चौपाल के पुत्र फुसियाही चौपाल के रूप में हुई है। दोनों पर मारपीट कर जख्मी करने का एक मामला बालेश्वर ठाकुर के पुत्र रमेश ठाकुर ने दर्ज करवाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए मधेपुर के एएसआई श्रवण कुमार ने पुलिस बल के सहयोग से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी देवधा ब्रांच की बैठक कॉमरेड मोहम्मद शकील की अध्यक्षता तथा पर्यवेक्षक लोकल कमेटी सचिव कुमार राणा प्रताप सिंह की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। बैठक में देवधा ब्रांच सचिव कॉमरेड मोहम्मद अली हसन ने पिछले कार्यों की रिपोर्ट पेश की और वर्तमान में देवधा मध्य के अंदर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा 5वीं पास छात्र छात्राओं से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के नाम पर बिना कोई रसीद दिए प्रत्येक छात्र छात्राओं से 100 रुपए अवैध रूप से लेने, विद्यालय के अंदर मध्याह्न भोजन में लूट, विद्यालय के फंड का दुरुपयोग करने तथा शिकायत करने पर महिला प्रधानाध्यापक होने का धौंस दिखाने, देवधा मध्य के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र नियमित संचालन व देवधा से जयनगर के आवागमन में बस, टेम्पो, टैक्सी संचालकों द्वारा सरकारी रेट से ज्यादा भाड़ा वसूली पर रोक लगाने जैसे ज्वलंत मुद्दों पर पहले लिखित शिकायत दर्ज करने, समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने पर सहमति बनी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी।
सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के खैरीबाका गांव से ओसीओपी पुलिस ने राम उद्गार यादव नाम के एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए अभियुक्त को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ओसीओपी पुलिस ने एक प्राथमिक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि नामजद अभियुक्त ओपी क्षेत्र के खैरी बांका गांव निवासी राम उद्गार यादव को औसी पुलिस ने गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि बीते महीने खैरी बांका गांव में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट मामले में राम उद्गार यादव के विरुद्ध बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बीते दिनों बेनीपट्टी के शिवनगर के पास कथित रूप से हत्या कर शव को फेंक देने के मामले में पुलिस ने अब तक एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की है। इसको लेकर परिजनों व ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इस घटना को लेकर मधवापुर प्रखंड के केरवा गांव में मृतक के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने बैठक कर समीक्षा की और जल्द से जल्द आरोपी व अपराधी की गिरफ्तारी की मांग की। बेनीपट्टी के शिवनगर के पास कथित हत्या कर फेंकी गई शव बरामदगी मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले को लेकर मृतक प्रदीप कुमार के पट्टेदारों के साथ कुछ लोगों ने केरवा गांव में पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई। सरपंच नंद किशोर यादव के अनुसार उनकी मौजूदगी में नाराज लोगों ने गांव में एक बैठक कर मामले की समीक्षा की। कथित हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर चिंता जताई गई। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी में शिथिलता बरतने का आरोप पुलिस पर लगाया। इस संबंध में पूछे जाने पर साहरघाट के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक का शव बेनीपट्टी इलाके से बरामद हुआ है। वहां की पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्य कर रही है। शराब धंधेबाजों से संबंधित आरोप बेबुनियाद है। केरवा में शराब बरामदगी के लिए बार बार छापेमारी की जा रही है। वहां के धंधेबाज गिरफ्तार भी हो रहे हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर दरभंगा रेलखंड पर खजौली रेलवे स्टेशन के ललित लक्ष्मीपुर हॉल्ट के समीप ट्रेन में विद्युत प्रवाहित तार टूट जाने से इंजन बंद हो गया, जिसको लेकर कई घंटों से कई ट्रेनें विलंब से चली तो वहीं पैसेंजर ट्रेन रद्द किया गया। जयनगर दरभंगा रेलखंड के खजौली ललित लक्ष्मीपुर हॉल्ट के बीच रविवार को ट्रेन के इंजन में विद्युत प्रवाह होने वाला तार के टूटने से कई एक्सप्रेस ट्रेन घंटों विलंब से चली तो कई पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया। रेलवे सूत्रों के अनुसार जयनगर से कोलकाता के बीच चलने वाली कोलकाता एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 2:40 के बदले करीब 4 घंटे विलंब से प्रस्थान किया। इसी तरह जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच चलने वाली पवन एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 1 बजे से करीब 4 घंटे विलंब से प्रस्थान की। जयनगर से दरभंगा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया। जयनगर से सियालदह के बीच चलने वाली गंगा सागर एक्सप्रेस व जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन अपने निर्धारित से घंटों विलंब से प्रस्थान किया। जयनगर से देश के विभिन्न शहरों के बीच चलने वाली ट्रेनों के विलंब होने के कारण भीषण गर्मी में रेल यात्रियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। रेल यात्री अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए पूछताछ काउंटर पर डटे रहे। जयनगर स्टेशन अधीक्षक सत्यप्रकाश ने बताया कि काम दुरुस्त होते ही ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेगूसराय से मधुबनी जिला आए सिपाही भर्ती की परीक्षा देने एक अभ्यर्थी के घायल होने की सूचना मिली है। गौरतलब है कि अभ्यर्थी मधुबनी में चाय नाश्ता की दुकान पर नाश्ता करने पहुंचा, जिस वक्त उस दुकान में प्रेशर कुकर में कोई सामान पकाया जा रहा था। अचानक प्रेशर कुकर के ब्लास्ट करने पर वह घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में मधुबनी सदर अस्पताल में रेफर किया गया। सिपाही भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थी बेगूसराय जिला से मधुबनी आया था, जो घायल हो गया। गौरतलब है कि बेगूसराय जिला से मधुबनी आने के दौरान वह चाय नाश्ता करने एक नाश्ता के दुकान पर पहुंचा। इसी दौरान दुकानदार प्रेशर कुकर में कुछ बना रहा था और अचानक प्रेशर कुकर ब्लास्ट कर गया। प्रेशर कुकर के ब्लास्ट करने से अभ्यर्थी घायल हो गया। उसकी स्थिति गंभीर होने पर आसपास के लोगों के सहयोग से उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं विशेष चिकित्सक की टीम के द्वारा अभ्यर्थी की देखभाल की जा रही है। जोर से बोले थोड़ा। चाय पीने के लिए गए, वही ऊपर फट गया। कहाँ के रहने वाला? बेगूसराय जिला। क्या नाम है इनका? तो यहाँ पर क्या कर कहती है ना? कहाँ एग्जाम दे? कौन सी का? बिहार। तो बिहार पुलिस के अभ्यर्थी थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। साहरघाट के एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा परिणाम में अव्वल आए छात्र छात्राओं को साहरघाट में मेडल देकर उन्हें सम्मानित किया गया।
समारोह का आयोजन एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहरघाट के सभागार में हुआ। आगे की पढ़ाई में और अधिक बेहतर करने के लिए वक्ताओं ने उनके हौसले बढ़ाए। 84.8 से 94.6% अंक पाने वाले छात्र छात्राएं समारोह में शामिल हुए। अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले में स्वाति झा, ओम नारायण, अमन कुमार, घनश्याम ठाकुर, रणधीर कुमार व सरगम कुमारी सहित कुल 19 छात्र छात्राओं के नाम शामिल हैं। इन सभी ने अपना अनुभव साझा कर अगली पीढ़ी के छात्रों को सफल होने के लिए पढ़ाई और परीक्षा के टिप्स बताएं। डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार, मैनेजर टीम के लाल मोहम्मद, कुमारी संज्ञान व मीरी मंडल ने सफल छात्रों को सम्मानित किया। You have to be fully devoted, and consistency and devotion is the key to your success. If you want to success and if you want to feel proud to your parents, then you have to study with your full attention. If you take study as a work, then you will do it as an interesting part of your life. We will often say that we do not have time to do this work, but if you consider it, then if you have to send a message to anyone, if you have to watch TV, then you have time. But if you have to do your work, if you have to study, then you say that we don't have time. So it is important that you first decide that what is most important for you. Then only you will achieve success. So the most important thing is that you have to study with your full dedication, with your full devotion and discipline, and always follow your teachers and their guidelines, because they always guide you, and hear to your parents, because they are the ones who stand with you in your success, and in also that time when will you defeat. Thank you. आभार प्रकट करता हूँ, साथ ही साथ अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस विद्यालय में आकर जो बच्चे का जो सफलता मिली है, उस बच्चों के सफल होने पर आपने उत्साहवर्धन के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उनके सम्मान के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, साथ ही साथ जो अगले बार जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम देंगे, उनको भी सीखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ जिन बच्चों ने अच्छा मार्क्स लाया या कम मार्क्स लाया, ये बहुत बड़ी बात नहीं बनती है। मैं सभी बच्चों को एक साथ अभिनंदन ज्ञापित करता हूं और उसे आशीर्वाद देता हूं कि वो आने वाले समय भी अच्छा करते रहेंगे। इसके लिए सिर्फ उनको सही दिशा में अपने आप को रखने की जरूरत है। आज मोबाइल की चर्चा हुई, वास्तविकता भी है, मोबाइल में बहुत अच्छी चीजें भी है और बहुत खराब चीजें भी है। आप अपने आप को अच्छा के लिए यदि उसका उपयोग करते हैं, जो जरूरत की चीजें हैं उसका सिर्फ आप यदि उपयोग करते हैं जो आपके लिए जरूरत है, तब तो अच्छा है। आपको पता होना चाहिए कि आप कोई मेडिसिन लेते हो, उस मेडिसिन में भी अल्कोहल की मात्रा होती है, लेकिन उसकी सीमित मात्रा है और जो मेडिसिन के रूप में उसका उपयोग होता है। आज भी मोबाइल आप छूते हो, मैं यदि कह दूंगा कि आप मत छुओ तो शायद ये संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूं। आप अपने घर में जाएंगे, मम्मी पापा का मोबाइल जरूर इस्तेमाल करते हो, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप उस मोबाइल को आप मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
मधुबनी नगर निगम चुनाव में कई प्रत्याशी मेयर पद के दावेदारी के लिए आगे आए हैं। इसी कड़ी में भावी मेयर प्रत्याशी नीतू झा ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहे मेयर प्रत्याशी जितेंद्र झा बाबा अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनका पूरा समर्थन नीतू झा को प्राप्त होगा। नगर निगम चुनाव की नामांकन प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे ने आपस में मिल चुनाव की प्रक्रिया में जुट गए। शहर के एक होटल के सभागार में भावी मेयर प्रत्याशी प्रोफेसर नीतू झा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहे जितेंद्र झा बाबा ने नीतू झा को अपनी बहन का दर्जा देते हुए अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि चुनाव में पूर्ण रूप से एकजुट होकर उन्हें खुलकर मदद करेंगे। मौके पर मिहिर कुमार झा, मृत्युंजय झा समेत कई लोग उपस्थित थे। संबंध थे और प्रोफेसर नीतू झा के हम बहन मानी क्योंकि उनका थोड़ा घर है और फैमिली से हमारा पहले से जुड़ाव है। कोई जुड़ाव के क्रम में कुछ एहन बात पहले कहथिन क्या बहन भाई के ख्वाब नहीं पूरा कर सके हम कह सके कि कहत नहीं भाई हमने अहाँ राखी बनबै छै ओहि काल भाई के होइत रहै छै केना के बहन के की दऽ दिए एकर वर्णन नहीं कऽ सकै छी मिथिला में। कियाकि मिथिला के धरती छै के कते कऽ सकैए तेकर तऽ अंत नहीं छै। ओहि पीरियड में हिनका हम बड़ा भावुक देखलिए। हम घर घर घूम गेल छी, हम अहाँके इज्जत में कभी फिर हम मैदान जाए गेलिए, लेकिन हमार बहन अगर आबि गेलिए वो हमरा ढंग से के गलत सोचो तो हम अपन स्वभाव से विचार के लिए जो भाई गलत बात भाई बहन वाला गल हो गए। हमार बहन आबि रहा है और कहे जे अहाँ के जो सपना है स्वच्छ मधुबनी और स्वस्थ मधुबनी ये हम पूरा करा भाई बेटी और बहन में कोनो अंतर नहीं कहली ठीक है। अगर अपना सपना पूरा करे के लिए आबि रहल छी आशीर्वाद दिलियन जहाँ जीतू नीक से जीतू और यह कहब हमार जे सपना है अही के सपना है। अहाँ के जो सपना है अगर हमर है हमरो सपना है के सपना स्वच्छ मधुबनी और स्वस्थ मधुबनी के जो परिकल्पना लेने छी एकरा अहाँ जरूर पूरा कऽ देखा देब से हमरा विश्वास है जे अहाँ के हम समर्थन। आइ एठम उपस्थित जे कथी के लऽ कऽ गेलहुँ हम सब तऽ हम स्वागत करै छियनि और आभार व्यक्त करै छियनि भाई साहब के जे हमर पैघ भाई छथि उनका कि भैया जे विश्वास अहाँ हमरा ऊपर जगेलहुँ हैं वो अहाँ के व्यर्थ नहीं जाए। मधुबनी नगर निगम के लिए जे किछु हमरा करऽ पड़त हम निश्चित रूप से अहाँ के विश्वास पर खड़ा उतरब। हमर मधुबनी अपन सभक मधुबनी समृद्ध बनत, शक्तिशाली बनत और स्वच्छ बनत। जे किछु स्थिति और परिस्थिति छै चाहे वो युवा वर्ग के लेल हुए, महिला के लेल हुए, वृद्ध के लेल हुए, वो सारा व्यवस्था कैल जेते जो मधुबनी की जनता के अगर हाथ उठते अगर मुंह खुलते तो सिर्फ और सिर्फ नीतू झा के आशीर्वाद देने उठते ओकर कर्तव्य से। एक तहत हम पुनः जितेंद्र झा जी बाबा के जे हमर पैघ भाई स्वरूप छथि उनका हम धन्यवाद दै छियनि कि भैया अहाँ के धन्यवाद है जे अहाँ हमरा ओहि योग्य समझलहुँ कि अपन अहाँ एते बहुमूल्य फैसला लेलहुँ हमरा पक्ष में। ताहि दुआरे जे विश्वास अहाँ जगेलहुँ हैं हम वही पर पूरा खड़ा उतरे के भरपूर प्रयत्न करें। जय मां जानी। श्रीमान जितेंद्र जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। जो मधुबनी में जो मेयर लड़ रहे हैं या जो पद पर लड़ रहे हैं उनकी आकांक्षा पहली प्राथमिकता होती है मधुबनी और बेहतर मधुबनी बनाने के लिए महानगरीय स्तरीय का मधुबनी बन सके, यहाँ के रोजगार के दृष्टिकोण से सृजन हो सके। ऐसे कई विषय हैं जिसमें पहल होगा और आज इन्होंने सबसे पहले उसके लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। और आज जिस प्रकार से पहल करके उन्होंने कहा कि मधुबनी के विकास के लिए आज प्रोफेसर नीतू झा उपयुक्त हैं और उनके पक्ष में इन्होंने नामांकन नहीं करने का निश्चय किया,
एक बहुत बड़ा पहल है। मैं अपील करूंगा मधुबनी के जितने भी उम्मीदवार भी हैं और जो चाहते भी हैं, क्योंकि बिना त्याग के कुछ बड़ा निर्माण नहीं होता, बड़ी संकल्पना पूरी नहीं होती है। और हम लोग तो मिथिला के लोग हैं जहाँ त्याग की मूर्ति माता जानकी का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या और त्याग किया है, तब भगवान प्रभु श्री राम हुए। उसी तरह से मिथिला में इस मधुबनी को बेहतर बनाना है तो कई लोगों को त्याग करना पड़ेगा। हम जरूर निवेदन करेंगे कि आने वाले इस चुनौती से मुकाबला करने के लिए, हम समस्याओं के समाधान के लिए, रोजगार देने के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए आइए हम सब मिलकर के इस महापर्व में एक सहभागिता भी करें और प्रोफेसर नीतू झा जी के जिस पहल के लिए आगे बढ़ रही हैं उनका आप सब सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कई महत्वपूर्ण श्री नीतू झा जी के और बगल में हमारे जितेंद्र झा बाबा शहर और प्रोफेसर नीतू झा लगातार मिथिला वाहिनी गुलाबी मई मिथिला अभियान में लागल है और यहाँ सब सहयोगी बन के हर जगह ठाड़ रहा है। एक निश्चित रूप से मिथिला क्षेत्र में मधुबनी जिला सेहो आबै छै और मधुबनी नगर निगम सोही अंतर्गत पड़े छै। तो मधुबनी नगर निगम सेहो गुलाबी मई, गुलाबी के मतलब होइ छै खुशहाल, ज्यादा प्रसन्नता रहे लोग। तो हमर सबके अभियान छै कि मधुबनी नगर निगम जे स्वच्छ और स्वस्थ नगर निगम के रूप में आगू आवे, जे हम बहुत तरह के हम सब बुझल छी नगर निगम से जुड़ल लोग सब गोटा। तब तय में हम सब देखलिए जे एक विचारधारा के लोग अगर बैठ जाए तो कतौ नहीं कतौ जैसे गलत विचारधारा हावी होने का संभावना बढ़ जाए। कम से कम हमरा सबके माध्यम से एक ठाम लोग आवे और जे हमर लगे जे उद्देश्य है वही उद्देश्य के पूरा करे में हम सब गोटा मिलकर ताकत लगाबी तो शायद मधुबनी नगर निगम के जनता के लिए बढ़िया है। और हम धन्यवाद देला जाए जितेंद्र झा बाबा के इनकर सोच के, चूंकि सबका तैयारी के लागे बाद और ओकर बाद अत्यंत पैघ निर्णय जतऽ राजनीतिक महत्वाकांक्षा आइ के समय में अत्यंत पैघ गेल छै जे बाप बेटा के बात मानने तैयार नहीं छै, भाई भाई के मानने तैयार नहीं छै और ओहिठाम अत्यंत पैघ त्याग कर रहल छै। निश्चित रूप से हम प्रणाम और अभिवादन करै छियै त्याग और इनका अपन छोट बहन के रूप में जिनका माने छथिन उनका प्रत्येक विश्वास है और उनका ये होता है हमारे जो सपना है स्वच्छ और स्वस्थ मधुबनी नगर निगम के से प्रोफेसर नीतू झा जी पूरा करती तो निश्चित रूप से नीतू झा जी के दायित्व बढ़ जाए। उनका जो अपन सोच चलाना चलन है और एक ताकि जो नैतिक समर्थन भेट गलन है उसको पूरा करना है। आप इनका मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के 10वीं के छात्र आशुतोष कुमार ने 10वीं की परीक्षा में 96.2% अंकों के साथ सफलता हासिल की है। उसके इस सफलता से क्षेत्र के लोगों में खुशी की माहौल है। जयनगर निवासी सत्येंद्र कुमार सिंह के पुत्र आशुतोष कुमार ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 96.2% अंकों के साथ जयनगर प्रखंड में तृतीय स्थान प्राप्त कर पूरे परिवार का मान व सम्मान बढ़ाया है। आशुतोष ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता शिक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह, माता प्रियंका कुमारी, दादा राम बहादुर सिंह, दादी लीला देवी समेत माउंट कार्मेल इंग्लिश स्कूल के सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं को दिया है। आशुतोष माउंट कार्मेल इंग्लिश स्कूल जयनगर का छात्र है। सभी विषयों में अच्छा नंबर लाने के बाद आशुतोष की सफलता को लेकर पूरे क्षेत्र में मेधावी छात्र होने से उसकी चर्चा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार।
एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। केंद्रीय चयन परिषद के मध्य निषेध सिपाही भर्ती का लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। गौरतलब है, इस दौरान मधुबनी सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत 15 केंद्रों पर कुल 7,420 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय चयन परिषद के मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा रविवार को जिला मुख्यालय के 15 परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। सदर SDO अश्विनी कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से कदाचार मुक्त संपन्न हुआ। किसी भी परीक्षा केंद्र से कदाचार की सूचना नहीं प्राप्त हुई। परीक्षा केंद्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। गौरतलब है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद की रिक्तियों के लिए जिला में रविवार को प्रथम पाली में परीक्षा आयोजित की गई थी। जिला मुख्यालय में सिपाही भर्ती के लिए 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर 10,450 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने थे। परीक्षा संपन्न होने के बाद रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा में 7,420 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 3,030 छात्र परीक्षा से अनुपस्थित रहे। रामकृष्ण कॉलेज में 412 अभ्यर्थी, पोल स्टार स्कूल में 212, इंडियन पब्लिक स्कूल में 229, JN कॉलेज में 258, रीजनल सेकेंडरी स्कूल में 261, DNY कॉलेज में 197, +2 मनमोहन उच्च विद्यालय रामपट्टी में 168, वॉटसन +2 उच्च विद्यालय में 194, SK +2 उच्च विद्यालय पंडौल में 189, RPDJ +2 उच्च विद्यालय जितवारपुर में 158, +2 हाई स्कूल रेहका में 146, सूरी स्कूल में 161, अनूप लाल परियोजना +2 गर्ल्स हाई स्कूल में 142, शिवगंगा +2 उच्च विद्यालय में 145, MYN +2 उच्च विद्यालय संभुआर में 115 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित थे। सिपाही भर्ती की परीक्षा देने के लिए आया है क्या? कहाँ से आया है? बाबूबड़ी से। कितने बजे से है परीक्षा? 10 से 12।
पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा ली जा रही है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच क्या इंतजाम किया गया? एग्जाम से पूर्व भी जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा ज्वाइंट ब्रीफिंग कर लिया गया था। सारे फोर्स मजिस्ट्रेट और सेंटर सुपरिटेंडेंट को आयोग के निर्देश के आलोक में सारे निर्णयों से अवगत करा दिया गया था। आज हम लोग सुबह से ही विजिलेंट है। 9 बजे तक परीक्षार्थियों का प्रवेश निर्धारित किया गया है। लगभग सारे परीक्षार्थी जा चुके हैं। 9 बजे सारे परीक्षार्थियों का प्रवेश रुक जाएगा। 10 से 12 परीक्षा होगी और सारे सेंटर पे 144 लगा हुआ है। सारे फोटोकॉपीज की दुकानों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि वो बंद रखेंगे और पूर्णतः पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लोग परीक्षा करवाएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कांग्रेस के कर्नाटक की जीत पर मधेपुर प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में ज्योति झा के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं इस दौरान ज्योति झा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि कर्नाटक की जीत अभी झांकी है, 2024 का चुनाव अभी बाकी है। कांग्रेस के कर्नाटक की जीत पर मधेपुर प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में ज्योति झा के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ने एक दूसरे को गुलाल लगा व मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं इस दौरान भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मौके पर कांग्रेस नेता ज्योति झा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक की जीत अभी झांकी है, 2024 का लोकसभा चुनाव बाकी कर्नाटक में कांग्रेस को बहुत बड़ा जीत मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आज ये कर्नाटक का जो जीत हुआ है वो लोकतंत्र का जीत है, मोहब्बत का जीत है। जिस तरह से पूरे देश में भाजपा के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नफरत फैलाया जाता है, पूरे देश में एक नफरत का माहौल है। वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी सहित कर्नाटक के हमारे सभी नेता ने दिन रात एक मेहनत करके अपनी मोहब्बत की सिफारिश लेकर के कर्नाटक में पूरी मेहनत की और कर्नाटक की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कर्नाटक की मतदाता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने नफरत को नकारा और मोहब्बत को तरजीह दी और ये कर्नाटक का परिणाम आने वाला 2024 के चुनाव में जो है पूरे देश स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ेगा। मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से कर्नाटक की सभी मतदाता सहित पूरे देशवासी को मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस जीत में सबसे बड़ा अहम योगदान किसको देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी में? देखिए, हमारे कांग्रेस के सभी लीडर और खास करके हमारे राष्ट्रीय नेता ने जो भारत जोड़ो कार्यक्रम करके 3570 किलोमीटर का कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पद यात्रा किया, उससे पूरे देश में जो नफरत का माहौल है उस नफरत को भगाने के लिए अब पूरे देशवासी का नींद खुल गया है। ये राम और हनुमान करके देश नहीं चल सकता है। कर्नाटक की जनता ने ये साबित कर दिया जो हमें विकास चाहिए, मुझे धर्म की राजनीति पे नहीं जाना है। इस जीत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या दिशा और दशा बदलेगा देश का? निश्चित रूप से बदलेगा। जब इस तरह का परिणाम आया है, फिर 2004 में इसी तरह हम लोग 4 स्टेट को जीते थे और 2004 में 4 स्टेट की जीत के वजह से हम लोग पूरे भारतवर्ष में स्थापित हुए थे। तो पूरे सकारात्मक परिणाम 2024 में आएगा। अपना परिचय दे दीजिए। हम ज्योति झा, प्रदेश प्रतिनिधि बिहार कांग्रेस, सह जिला उपाध्यक्ष मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
मधवापुर प्रखंड के 2 समाज सेवियों के निधन होने पर इलाके के लोगों ने शोक जताया है। इस दौरान सेवानिवृत्त शिक्षक 80 वर्षीय राम विवेक सिंह, वहीं 95 वर्षीय समाज सेविका राम कुमारी देवी के निधन पर लोगों ने शोक व्यक्त किया है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के 2 समाज सेवियों के निधन पर इलाके के लोगों ने दुख जताया है। सेवानिवृत्त शिक्षक 80 वर्षीय राम विवेक सिंह, वर्षीय राम कुमारी देवी का निधन उनके पैतृक आवास बैंगरा गांव में हुआ। मिथिला रत्न अजय झा, पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, डॉक्टर हरेंद्र कुमार, पूर्व विधायक रामाशीष यादव समेत कई लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी फूलनाथ झा और फुलुर झा ने आम सभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 17 मई को वो अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं इस आम सभा में हजारों की भीड़ उमड़ी पड़ी। नगर निगम चुनाव में उत्साह से भरपूर नजारा तो वहां देखा जाता है जहां ग्रामीण से शहर में तब्दील हो गया। जिला मुख्यालय से सटा मंगरौनी दक्षिणी जो नगर निगम में समाया है, वहां के बच्चे, बूढ़े, जवान हर्षोल्लास के साथ चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। भावी मेयर प्रत्याशी फूलनाथ झा उर्फ फुलुर झा 17 मई को अपना नामांकन कराएंगे। उससे पहले ही उन्होंने होली का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। भावी मेयर प्रत्याशी ने छोटा सा आम सभा किया, जहां उनके दरवाजे पर हजारों की संख्या में मतदाताओं की भीड़ रही। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह नेता नहीं बल्कि समाज का बेटा बनकर चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह वार्ड गांव से शहर में इस बार आया है। पंचायत में रहने के कारण यहां हर कुछ की कमी है। यदि जनता का आशीर्वाद रहा तो गली, सड़क, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, स्वास्थ्य, शौचालय समेत अन्य प्रकार की सभी बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराया जाएगा। मौके पर कई लोग मौजूद थे। मंगरौनी पूरे समाज पंचायत में हो, नगर पंचायत में, नगर पालिका में गेल है, नगर निगम में गेल है, सब तहे दिल से इनका हम सब स्वागत करे बेटा का आशीर्वाद दे रहे हैं 45 वार्ड मालिक जनता को। नहीं समझते, हम जो खड़ा हुए हैं तो हमको जनता खड़ा किया है, हम अपना मन से नहीं खड़ा हुए। 2 साल से इसमें लगे हुए हैं, कहें कि बेटा आप खड़ा हुए, हम लोग आप ही का साथ हैं सब। और क्या कहूँगा, देखिए शिक्षा नहीं है मधुबनी में, और महिला का कोई व्यवस्था नहीं है मधुबनी में, नहीं शौचालय है, नहीं नौकरी चाकरी सबका है। हमको फोकस बेसी महिला पर है। हमारा माँ बहन सब काम यहाँ करता है, सेवा मिश्रा का पेंटिंग करता है, यहाँ बिकता है 500-600 में, वही चीज मिलता है बम्बई में 100,000, 10,000, 20,000 में। जो का है वही चीज पर हम लोग का शौचालय बहुत चीज है मन में। बेटा आकर के खड़ा है, बेटा को चुने, हमको बहुमत अपना वोट दे करके विजय बना। किस पद के लिए आप नॉमिनेशन करेंगे? हम मेयर पद के लिए नॉमिनेशन करेंगे 17 तारीख को 10 बजे दिन में। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है फूलनाथ झा और फुलुर झा। ये बहुत ही उम्दा प्रत्याशी है और ये भीड़ आपको गवाही देता है। ये जो भीड़ है दिखावे का भीड़ नहीं है, इनके साथ मतदान करने तक ये सभी आदमी के साथ बने रहेंगे। फूलनाथ झा जो है, इनका जो परिवार है वो समाज सेवा में लगा हुआ है। ये खुद बच्चों लोगों को विश्वास है कि मेयर पद पर यह विजयी होते हैं तो मधुबनी के लिए बहुत ही भविष्य उज्ज्वल रहेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में डॉक्टर प्लस क्लिनिक के द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि मेदांता हॉस्पिटल पटना व डॉक्टर्स प्लस क्लिनिक मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में शिविर का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों मरीजों की मुफ्त में स्वास्थ्य जांच की गई। वॉटसन स्कूल के समीप डॉक्टर्स प्लस क्लिनिक में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का उद्घाटन मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राम के सिंह, डॉक्टर गौरव कुमार गैस्ट्रो, डॉक्टर अभिषेक कुमार मेडिसिन, हृदय रोग विशेषज्ञ ने फीता काटकर निःशुल्क जांच शिविर का उद्घाटन किया। डॉक्टर राम के सिंह ने उद्घाटन के मौके पर कहा कि मनुष्य का नियमित अंतराल के बाद हेल्थ चेकअप कराना बहुत आवश्यक है। मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, पेट रोग विशेषज्ञ मधुबनी शहर में उपलब्ध हैं। सीने में दर्द, अनियमित दिल की धड़कन, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, सांस की तकलीफ, ठंडा पानी, पसीना, चक्कर आना, मधेमुह जैसे विभिन्न समस्याओं का उपचार किया गया।
उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स प्लस क्लिनिक में मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, शिशु रोग, कार्डियोलॉजी, हड्डी, नस रोग, मूत्र रोग, ENT, दांत रोग, मानसिक रोग, स्किन रोग, नेत्र रोग की सहित कई बीमारियों का इलाज विशेष चिकित्सा द्वारा किया जाएगा। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में दर्जनों की संख्या में मरीजों ने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सहित अन्य बीमारियों की जांच कराई और इलाज भी कराया। वहीं इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। किया गया है जी, क्या सब इसमें देखा आज 12 मई 2023 को डॉक्टर्स प्लस क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड एवंता हाउस पटना के द्वारा हम लोग फ्री मेडिकल कैंप हम लोग लगाए हैं। इसके तहत करीब 100 प्लस मरीज को यहाँ पर हम लोगों ने देखा है और यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट, कार्डियक के हीलिंग स्पेशलिस्ट और फिर गैस्ट्रो के सारे डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट होंगे। 4 बजे तक आज कैंप चला, अभी तक चल ही रहा है। सारे पेशेंट्स हम लोग अभी तक देख ही रहे हैं। तो इसमें कोशिश की है समाज के सभी लोगों को जोड़ने का भी अच्छा एक प्रयास है कि यही सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अपने यहाँ आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो सब लोग मिलके हम लोग समाज में एक अच्छा स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। इसके लिए हम लोग फ्री कैंप, क्या आगे भी कैंप लगेगी? हाँ, हर महीना एक फ्री हम लोग यहाँ लगाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। क्या नाम है? डॉक्टर MK सिंह है, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर्स प्लस क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट मधुबनी। थैंक मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अकील अहमद ने डन न्यूज के साथ खास बातचीत की। आइए हम आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। कोशिश कर रहा हूं, जनता के बीच आया हूं। गैप तो बहुत ज़्यादा हो गया। 2004 में अब्बू का इंतकाल हुआ, उसके बाद फिर 2008 में हम लोगों के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। बड़े भाई को गोली लग गई, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक हम लोगों को दूर रहना पड़ा अपने मधुबनी से। मैं मधुबनी का बेटा हूं, मेरा स्कूलिंग कॉलेजिंग सब मधुबनी से हुई है। बड़े बड़े नेता आज बिजनेस से जाने जाते हैं। वली साहब एक ऐसे नेता थे जो समाज सेवी से जाने जाते थे। उनका पुत्र हूं मैं, उनके आदर्श पे चलूंगा, समाज सेवी करूंगा। मधुबनी में जो आपका समस्या है पार्क का समस्या को दूर करूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जमाव की समस्याओं को दूर करूंगा इंशाल्लाह। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। और आज हमारे साथ हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता वली अहमद के पुत्र अकील अहमद, जो लगातार मधुबनी नगर निगम के चुनाव को लेकर के पिछले 1 साल से लोगों के बीच हैं। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्योंकि 9 मई से नामांकन शुरू है, जो 17 मई तक चलेगा और 9 जून को मधुबनी के मतदाता अपने नए मेयर का चुनाव करेगी और 11 जून को चुनाव का परिणाम होगा। मधुबनी की जनता किसके सर पर यह ताज देती है, ये तो मामला भविष्य के गर्भ में है, लेकिन तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और आज इसी सिलसिले में हम लोग हैं युवा नेता के पास, जो दिवंगत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं वली अहमद साहब, उनके पुत्र हैं अकील अहमद। अकील साहब, सबसे पहले डेन न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। डेन न्यूज का बहुत बहुत आभारी हूं, जो मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रख रहा हूं। आपके पिताजी, चूंकि वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर रहे हैं, मधुबनी में उनकी एक छाप रही है। उस गैप को भरने के लिए नगर निगम चुनाव है और इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको कि क्या उस गैप को आप भरने में कामयाब होंगे, या आपके जो पिताजी का सपना था मधुबनी को लेकर के, उसको आप आगे बढ़ाएंगे? बस मैं अपने अब्बू के सपना को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, जनता के बीच आया हूं। गैप तो बहुत ज़्यादा हो गया। 2004 में अब्बू का इंतकाल हुआ, उसके बाद फिर 2008 में हम लोगों के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। बड़े भाई को गोली लग गई, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक हम लोगों को दूर रहना पड़ा अपने मधुबनी से। मैं मधुबनी का बेटा हूं, मेरा स्कूलिंग कॉलेजिंग सब मधुबनी से हुई है। अब मेयर के रूप में आप लोगों के सामने आया हूं। जो हालात है हमारे मधुबनी का,
ये हालत से तो आप भी वाकिफ़ हैं और हम लोग भी वाकिफ़ हैं। जल जमाव की समस्या जो है और लोगों तक अभी जो पानी का समस्या है, बड़े बड़े नेता जीत करके वादा कर करके तो चले जाते हैं, लेकिन हम लोग अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। उसको पूरा करने के लिए मैं उतरा हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि युवा को आगे बढ़ाने के लिए एक मौका दिया जाए। मधुबनी में जटिल समस्याओं का अंबार है, उसमें से कुछ समस्याएं जटिल है, जैसे जल जमाव की समस्या हो, पानी की समस्या हो, पीने वाले पानी की समस्या हो, पार्क का समस्या है, पार्किंग की समस्या है, शहर में सार्वजनिक शौचालय नहीं है। अगर आपको जनता मधुबनी की चुनती है तो वो कौन से 5 काम करेंगे जो लोगों के सामने वो दिखेगा? मधुबनी में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आज से 10-12 साल पहले वली मोहम्मद साहब एक ऐसे नेता थे, ऐसे समाज सेवी थे जो मधुबनी को बदलने का कोशिश किए। आज से आप 10-12 साल बैक चले जाइए, पीछे चले जाइए। जब अब्बू का इंतकाल हुआ 2000 में, तो गंगा सागर में बोट चला करता था। बिल्कुल मधुबनी को बदलने के लिए वो कोशिश किए थे, लेकिन लोग, जनता उनको समझ नहीं पाई। बड़े बड़े नेता आज बिजनेस से जाने जाते हैं। वली साहब एक ऐसे नेता थे जो समाज सेवी से जाने जाते थे। उनका पुत्र हूं मैं, उनके आदर्श पे चलूंगा, समाज सेवी करूंगा। मधुबनी में जो आपका समस्या है पार्क का समस्या को दूर करूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जमाव की समस्याओं को दूर करूंगा इंशाल्लाह। नगर निगम में करप्शन भी बहुत है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नल जल योजना हो, चाहे विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेज लगते हैं, उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? मधुबनी में करप्शन होता है बीच का बिचौलिया से, जो बीच के दलाल होते हैं। और प्रधानमंत्री योजना जहां जिनको लाभ होना चाहिए, डायरेक्ट जनता मेरे पास आए, डायरेक्ट हमसे ले। 1 रुपया कोई अगर आपके बीच से कोई मांगता है तो आप शिकायत कीजिए मेरे पास। अगर अल्लाह ने मुझे, अगर ऊपर वाले ने मुझे मेयर बनाया, हर हफ्ता 10 रोज पे हर वार्ड में एक राउंड मारूंगा, खुद चल करके जाऊंगा, समस्या सुनूंगा जनता से, और खुद प्रधानमंत्री योजना जिन जिन को जरूरत है उनको उन तक पहुंचाऊंगा। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि मधुबनी में जो समस्याएं हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग का हो, पार्किंग नहीं है, चिल्ड्रेन पार्क नहीं है, आपके पिताजी किए वो एक गैप हुआ, आप अपने आप को यहाँ कहाँ फिट मानते हैं? पार्किंग की समस्या मधुबनी में बहुत है, बहुत गहरी बात है ये। हम सोच रहे थे कि अगर मधुबनी की जनता मुझे मेयर बनाती है, और जैसे बिजनेस यहाँ का ठप है, बिजनेस ठप होने का रीज़न भी पार्किंग है, क्योंकि लोग गाड़ी से अच्छे फैमिली जा नहीं पाते हैं। तो मैं ट्रैफिक की सुविधा को उपलब्ध करवाऊंगा, मधुबनी को 1 वे का सुविधा करवाऊंगा, पार्किंग का व्यवस्था करवाऊंगा, पार्क की व्यवस्था करवाऊंगा, पर्यटक स्थल का बनवाने का सोच रहा हूं। जहां तक मेरी कोशिश होगी मैं ये सब कोशिश करूंगा, पूरी करूंगा। मैं वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। 1 दर्जन से ऊपर मेयर के उम्मीदवार हैं, एक पर एक कद्दावर लीडर हैं आपके सामने, उनमें आप युवा हैं। इन तमाम लोगों के बीच आप अपने आप को कहां फिट बैठते हैं और लड़ाई में कितनी मजबूती से हैं आप? मेरी लड़ाई मजबूती से है। मैं दूसरों से कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मैं जनता जनार्दन के बीच आया हूं, युवा हूं। आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, युवा को एक मौका दीजिए। मेरी कंपेयर, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं जनता के बीच गया, लगभग 1.5 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं। इस बीच में मेरे साथ हादसा भी हुआ, मेरी माँ भी अस्पताल में एडमिट हुई, बीच में वाइफ का भी तबीयत खराब हुआ, जिसकी वजह से मैं 1.5 महीना थोड़ा बीच में बाहर रहा। और एकाएक मधुबनी नगर निगम का चुनाव की घोषणा हो गई, मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ करके आना पड़ा। अभी भी मैं आप लोगों के बीच हूं और हमेशा रहूंगा, क्योंकि मेरी पहचान, मेरी शान मेरी मधुबनी है। जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं जनता से अपील करूंगा, मधुबनी नगर निगम का मेयर का चुनाव, अच्छे मेयर चुने, युवा को चुने, अपने मधुबनी को विकसित बनाएं, मधुबनी को बदलें। शिक्षा, जल जमाव की समस्या, स्वास्थ्य को लेकर के, पार्किंग को लेकर के जो समस्या है, कुछ नए चेहरे को चुने, नए लोगों को मौका दें। बस यही मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। नमस्कार।
ये थे मधुबनी नगर निगम के भावी युवा मेयर प्रत्याशी अकील अहमद, जो कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता वली मोहम्मद, जिनको लोग वली अहमद साहब के भी नाम से जानते हैं, उनके पुत्र है ये, और इस बार मधुबनी नगर निगम से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मधुबनी में जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कब होगा, कौन करेगा, ये भी मामला भविष्य के गर्भ में है। दावे लगातार किए जा रहे हैं लेकिन समस्याएं जस की तस है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ अखलाक सिद्दीकी, डे न्यूज, मधुबनी। और आइए अंत में हम आपको दिखाते हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी बालेश्वर यादव उर्फ बालाजी की डे न्यूज के संवाददाता के साथ यह सीधा साक्षात्कार। सबसे पहली बात, चुनाव का घोषणा हुआ नहीं था। विगत 1.5-2 साल से बहुत से सारे प्रत्याशी जो है, बहुत प्रत्याशी, बहुत का नाम हम नहीं बता सकते हैं, तो वो लोग अपना जो है सो अपना परिचय दे रहे थे कि हम भी उम्मीदवार हैं, हम भी उम्मीदवार हैं। हमसे जो भी मिलते थे, जो भी हमारे आदमी हैं, जितने भी आदमी हैं, पूछते थे कि बालाजी क्या इस बार आप चुनाव नहीं लड़िएगा? हम कहते थे एक ही बात, भैया समय आएगा तो हम बताएंगे, हम चुनाव लड़े करेंगे, लड़ेंगे ही, समय आने पर ही लड़ेंगे। नमस्कार, डे न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। मधुबनी नगर निगम चुनाव के ऐलान के बाद मधुबनी के राजनीतिक में तापमान उफान पर है। एक तरफ तो धूप का तापमान है और दूसरी तरफ मधुबनी नगर निगम के चुनाव को लेकर के तापमान बढ़ता जा रहा है। मधुबनी नगर निगम में मेयर के पद को लेकर के लगातार उम्मीदवारों का एनआर कटना और नामांकन करना कई ऐसे उम्मीदवारों के लिए सर का दर्द भी बनता चला जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोग हैं मंगरौनी दक्षिणी पंचायत के निवर्तमान मुखिया बालेश्वर यादव उर्फ बालाजी के यहाँ। बालाजी इस बार मधुबनी नगर निगम के मेयर पद के उम्मीदवार हैं और 16 तारीख को अपना, माफ कीजिएगा, 17 तारीख को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। अपने तमाम समर्थकों के साथ तमाम इलाकों में लगातार बैठकों का दौर शुरू किए हुए हैं। पंचायत से लेकर के नगर निगम में आए हैं और नगर निगम में क्या कुछ कर पाएंगे हम इनसे जानेंगे, इनसे ही बात करके जानेंगे कि क्या कुछ है इनके पास मधुबनी नगर निगम के विकास को लेकर के, क्या रोड मैप है, क्या जो समस्याएं हैं उनका समाधान समय पर हो पाएगा या नहीं, या वो समस्या जस की तस बनी रहेगी। हम बालाजी से ही बात करेंगे क्योंकि ये फेमस हैं बालाजी के ही नाम से, लेकिन पूरा असली नाम इनका बालेश्वर यादव है और मंगरौनी दक्षिणी पंचायत के ये निवर्तमान में मुखिया भी हैं। बालाजी से ही बात करेंगे तो ठीक रहेगी क्योंकि उसी नाम से लोग आपको जानते हैं। हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि पिछले 2 साल से नगर निगम चुनाव को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हो रहा था। लोग, ऐसा लग रहा था कि बालाजी कहाँ है और कहाँ नहीं है, लेकिन अचानक से बालाजी प्रकट हुए हैं जो तापमान को बढ़ा दिए हैं। कहाँ तक इसमें आप रहेंगे इस लड़ाई में? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप हमारे दरवाजे पे आए हैं, इसलिए सबसे पहले आप लोग को प्रणाम करते हैं। और सबसे पहले मधुबनी नगर निगम की जो जनता है उनसे हम प्रणाम करते हैं। सबसे पहली बात, चुनाव का घोषणा हुआ नहीं था। विगत 1.5-2 साल से बहुत से सारे प्रत्याशी जो है, बहुत प्रत्याशी, बहुत का नाम हम नहीं बता सकते हैं, तो वो लोग अपना जो है सो अपना परिचय दे रहे थे कि हम भी उम्मीदवार हैं, हम भी उम्मीदवार हैं। हमसे जो भी मिलते थे, जो भी हमारे आदमी हैं, जितने भी आदमी हैं, पूछते थे कि बालाजी क्या इस बार आप चुनाव नहीं लड़िएगा? हम कहते थे एक ही बात, भैया समय आएगा तो हम बताएंगे, हम चुनाव लड़े करेंगे, लड़ेंगे ही, समय आने पर ही लड़ेंगे। उससे पहले व्यर्थ का जो है सो समय जो है और समाज को भी डिस्टर्ब करना, बहुत सारा, इतना कुछ ऐसा समाज है जो तंग आ चुके थे कि प्रत्याशी सब इतना जा के उन लोग को जो है हम उम्मीदवार, हम उम्मीदवार। हम एक ही चीज सोचे, जब तक घोषणा नहीं होगा चुनाव का तब तक हम जो है सो समाज को जो है बीच में, जब तक घोषणा नहीं होगा तब तक हम समाज के बीच में नहीं जाएंगे। आज घोषणा हुआ है, हम जो है सो तब जब से घोषणा हो गया डेट का
तब से जो है सो हम अपना लगे हुए हैं और एनआर वगैरह भी कटा लिए। एनआर हम 10 तारीख को कटा है। उसके बाद जो है सो सारा जो नगर पालिका का अधिनियम है, प्रस्तावक का, इस सब का एनओसी वगैरह सारा चीज हो गया है। 17 तारीख को हम यहाँ से 9:30 बजे घर से निकलेंगे नॉमिनेशन करने के लिए। आने के बाद जो है बालाजी, पंचायत का नेतृत्व 10 साल आप किए हैं। एक बार आपकी पत्नी मुखिया रही है, निवर्तमान में आप स्वयं मुखिया हैं। पंचायत से आप नगर निगम की राजनीति की ओर आ रहे हैं। एक नया मैदान होगा आपके लिए राजनीति का, नए लोग होंगे, नए मतदाता होंगे। इसको किस हिसाब से आप देखते हैं? हमारे लिए नगर निगम आज विस्तारित क्षेत्र से जो है राजनगर प्रखंड से 3 पंचायत जो है सो आपको विस्तारित क्षेत्र नगर निगम में लाया गया। सबसे पहले मंगरौनी दक्षिण का जो निवर्तमान मुखिया अभी हम जो हैं रांटी पंचायत पूरा आ गया है। मैनाथपुर पंचायत से 8 वार्ड लाया गया है। तकरीबन 21,000 के लगभग राजनगर प्रखंड से मतदाता शामिल किया गया है विस्तारित केवल राजनगर से। रही बात पहले वाले जो नगर परिषद था 30 वार्ड था, उस 30 वार्ड में हमको नहीं बुझाता है कि जितने भी वार्ड पार्षद जीते हैं या हैं अभी वर्तमान में, निवर्तमान भी हैं, सारे हमको जानते हैं, सारे से हमको परिचय है कि कोई ये नहीं किसी का मोहताज नहीं है बालाजी, जो कि कहेंगे कि यही बालाजी हैं, ऐसा नहीं है। और रही बात नगर परिषद से हम शुरू से लगाव है मेरा, आज से नहीं। हम पंचायत में नाम के लिए थे लेकिन कौन मेरा नगर परिषद ही था, समझे ना। शहर की जो समस्याएं हैं उससे आप अवगत होंगे अगर आप नगर परिषद से जुड़े हुए रहे हैं या अगर नगर परिषद के मुहाने पर खड़े थे आप। तो इन तमाम समस्याओं को, जो चाहे वो जल जमाव की समस्या हो, इस इलाके में पूरा जल जमाव की भारी समस्या है जिस इलाके से आप आते हैं, ये सबका कैसे निदान करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो निदान करना कोई जादू की छड़ी नहीं है, समझे ना। और वादा करना कि हम जीत जाएंगे, हमको जिता दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम जीत जाएंगे तो हम 2 महीना में कर देंगे, 6 महीना में कर देंगे, ये जनता के साथ धोखा होगा। शासक और प्रशासक जो भी, कोई भी एक ही आदमी चुनाव जीतेंगे, कोई एक ही मेयर होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि हम मेयर हैं, मेयर बन जाएंगे। समाज जिनको चाहेगा वही मेयर बनेगा, एक ही बनेगा। और रही बात समाधान, जो जल जमाव की मधुबनी में खास करके बहुत बड़ा समस्या है, तो उसके लिए आपको नगर निगम में 45 वार्ड विखंडित किया गया है। उस 45 वार्ड पार्षद जो जीत के आएंगे, जो मेयर बनेंगे, वो जो है उसके बाद क्या कहते हैं, वो सभापति बनाएंगे, उप सभापति बनाएंगे। ये सब समय की बात है। जीतने के बाद जो है सो ये सब पर जो विचार किया जाएगा कैसे क्या। सबसे पहले तो वो 45 वार्ड पार्षद से जो है सो आपको लिया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा कि आपके यहाँ क्या है समस्या, आपके यहाँ क्या है समस्या। और वहाँ अगर जीतने के बाद जाके देखेंगे, जीतने के बाद अभी क्या हम कह सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ा समस्या है, जल जमाव की है, जैसे पार्किंग नहीं है शहर में। अब वॉशरूम जाइएगा तो कहाँ जाइएगा वो नहीं है। सब्जी लाने के लिए जाइएगा तो आपको गाड़ी लगाने में समस्या है। पाँव पैदल जब तक गिलेशन जाइएगा, पाँव पैदल उतना देर में गाड़ी छोड़ना पड़ेगा गंगा सागर में। तो यही सब समस्या है। अचानक से आप राजनीति के माहौल में आए हैं मेयर के दावेदारी करने के बाद। आपको नहीं लग रहा आपके आने के बाद तापमान बढ़ा है? नहीं, हम अचानक नहीं आए हैं, लोग को बुझा रहा है, जो उम्मीदवार को बुझा रहा है, आम जनता को नहीं बुझा रहा। आम जनता तो बहुत खुश है अंदर से। ये जो बात है, हम जो दावेदारी, आज से थोड़ी दावेदारी हम है, दावेदारी तो मेरा पूर्व से है। बशर्ते हम जो उम्मीदवार सब, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि विगत 1.5 साल 2 साल से जो है सो उम्मीदवार सब जो है सो लगे हुए हैं, जिनको परिचय नहीं है, समाज में जिनका परिचय नहीं है, तो वो तो पहले से जयबे करेगा ना। और हम तो किसी का परिचय का मोहताज नहीं है। हमको अगर जो वोट देगा आदमी, उसके सामने में ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम बालाजी छिए से हमरा वोट दिए। हम 10 गो आदमी के लऽ कऽ जेबै कि कनि कहियो कि है यह आयल छथि बालाजी, से परिचय के मोहताज हम नहीं छी। समाज निर्णय करते, समाज चुनते वोट,
जिनका चुनते एक आदमी क्यों मधुबनी नगर निगम के मेयर बनते, एक गो उप मेयर बनते, पार्षद 45 गो बनते, एक गो सभापति बनते, एक गो उप सभापति। अभी किछ जनता के साथ अगर मान लिया कह रहा छी कि हमरा वोट दे दिया, हम आके कह देवी, ई सब फालतू वाला बात है। अगर आपको मधुबनी की जनता मेयर चुनती है, चूंकि मधुबनी के जनता के हाथ में इस बार एक चांस बना है कि खरीद फरोख्त से दूर डायरेक्ट अपने विकास के लिए आप अपने मेयर को चुने, 5 वैसे कौन काम है जो आपकी प्राथमिकता में होगी? सबसे पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा आपको शहर के अंदर में जल जमाव की समस्या को दूर करना, दूसरा पार्किंग का व्यवस्था करना, तीसरा जो है सो खेल मैदान को जो है सो बगल में स्टेडियम है, कबाड़ा बना हुआ है, उसका जीवन उद्धार कराना, समझे ना। यही सब समस्या सब है, यही सब। अब जगह जगह पर जो है सो आपको जो है सो वॉशरूम वगैरह का व्यवस्था करना, पानी का व्यवस्था करना, बहुत कष्ट है, यही सब व्यवस्था है ना। आप जिस हिसाब से मुखिया रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव होगा, क्या वो पंचायत लेवल से अलग होगा या वो एकदम बिल्कुल शहरी स्टाइल में होगा चुनाव? शहरी स्टाइल में चुनाव होगा। पंचायत लेवल के पंचायत में इसलिए कि हमारे पंचायत में पहले 14 वार्ड था, अभी उसको जो है सो 3 वार्ड बनाया गया है। तो पहले 14 मेंबर हम लोग मिलकर डिसीजन करते थे, अब 3 ही मेंबर, मान लीजिए हमारे मंगरौनी दक्षिणी में 3 ही मेंबर बनेगा वार्ड पार्षद, बगल में रांटी है वहाँ 3 बनेगा, बगल में मेहनातपुर है वहाँ 2 बनेगा। तो इस हिसाब से बनेगा। तो सबसे पहले तो वही न कह रहे हैं कि सब व्यवस्था जो है सो जीतने के बाद की बात है, उससे पहले कोई भी ढकोसला अगर हम कितनों कह देंगे, पब्लिक सब जानते हैं, जनता जो है सो सब जानते हैं कि कौन क्या मेरे लिए करेंगे। अरे मान सम्मान जहां मिले, अगर हमारे यहाँ नहीं मान सम्मान मिले तो हमको नहीं वोट दे। ये जो पब्लिक जो कहेगा पैसा पैसा, पैसा की बात नहीं है, पैसा कोई चीज नहीं है। जिनको पर्सनल लगा हुआ है उनको वोट मिलेगा ही, यही बात है। मधुबनी के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मधुबनी के लोगों से यही अपील करेंगे कि हम 17 तारीख को जो है सो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, अगर संभव हो तो हमारे यहाँ आके थोड़ा आशीर्वाद हमको दें, चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि सहयोग और आशीर्वाद और प्यार सब मिलेगा, वोट भी मिलेगा हमको। बालाजी, एक सवाल है, चूंकि 1 से 45 तक का वार्ड बना है शहर में, 30 से 45 हुआ, 15 वार्ड बने हैं, जिसमें आप लोग के तरफ का भी इलाका 3 पंचायत को लिया गया है। क्या 1 से 45 वार्ड तक भ्रमण आप किए हैं, लोगों से मुलाकात है या नहीं? सबसे है, हमको सबसे है। उसको लेकर के क्या रुझान है? क्या हम वार्ड पार्षद जो भी हैं, जो भी लड़ रहे हैं या लड़ेंगे, हम पहले ही बोल चुके हैं कि इससे पहले जो नगर परिषद थे उसमें 30 गो वार्ड पार्षद थे। आप पता कर सकते, हम मैक पर नहीं, आप पता कर सकते हैं 30 वार्ड पार्षद से क्या आप लोग बालाजी को जानते हैं, पहचानते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि बालाजी को पहुंच है कि नहीं। आपके जो अभी निवर्तमान जो क्या कहते हैं चेयरमैन साहब हैं, उप चेयरमैन साहब, मतलब हम सीधा कह रहे हैं कि जितने भी 30 गो नगर परिषद के थे ना अभी भी वर्तमान में, उनसे आप जाके पता कर लीजिए कि बालाजी को आप जानते हैं कि इसी से अंदाजा लग जाएगा कि हाँ बालाजी को जानने वाला है, पहचानने वाला है कि नहीं। बालाजी, चूंकि दलगत ये चुनाव नहीं है, क्या दलगत नहीं होने के बाद इसमें जातीय ध्रुवीकरण भी होगा क्या? कोई जातीय ध्रुवीकरण नहीं होगा। और सबसे पहली बात एक चीज बता देते हैं आपको, हमारे मंगरौनी दक्षिणी पंचायत, यहाँ 10,000 पॉपुलेशन हम लोग चुनाव किए, उस 10,000 में केवल मात्र 180 यादव मतदाता है, 4500 मतदाता हमारे ब्राह्मण मतदाता है, 2800 लगभग मुस्लिम मतदाता। फिर क्यों पता नहीं, मान लीजिए हमसे क्या लगा हुआ है या हम क्या कर देते हैं, हम ही को क्यों चुन लेता है आदमी मुखिया में, हमारे पत्नी को क्यों चुन लिया। ये तो गॉड गिफ्ट, या समाज में हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या ऐसा कुछ मेरा व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो है सो सब आदमी हमको लाड़ प्यार करते हैं। ये थे
बालेश्वर यादव उर्फ बालाजी इस बार मधुबनी नगर निगम के चुनाव में मेयर पद के दावेदार हैं और मेयर के नामांकन को लेकर के 17 तारीख को ये नामांकन करेंगे। राजनीतिक तापमान की अगर आप बात करें तो बालाजी के आने के बाद मधुबनी नगर निगम के चुनाव में राजनीति बढ़ी है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी है। चूंकि कई लोग को ये पता नहीं था या लोग कयास लगा रहे थे कि बालाजी इस चुनाव में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन बालाजी ने साफ तौर पर अपना इनार कटा चुके हैं। 17 को नामांकन करेंगे। उसके बाद अगर आप इनकी माने तो ये पूरी ताकत के साथ मधुबनी नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि 9 जून को मतदान है और 11 जून को मतगणना है। मधुबनी की जनता किसके सर पर मधुबनी मेयर के ताज का भार सौंपती है, ये आने वाला भविष्य बताएगा। कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।